आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग प्रभु में आनंदित हैं। धन्यवाद देता हूँ कि आप प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और परमेश्वर के आशीष को प्राप्त करते हैं। फिर जो मैं कल जो मैं आपके बीच में वचन को रखा, लूका के सुसमाचार 15 अध्याय उसका 16 पद को आज फिर से मैं उसी विषय को आपके बीच में रखना चाहूँगा। पढ़ेंगे मेरे साथ में उसका 19 पद को। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। परमेश्वर पिता इन वचनों के माध्यम से हम सभी को आशीर्वाद दे। हमने कल सीखा प्रियों कि जब उड़ाव पुत्र अपने पिता के घर को छोड़ा तो उसका संपत्ति समाप्त हो गया, वो कंगाल बन गया। देश में जब अकाल आया तो एक मालिक के यहाँ गया और वो मालिक उसको एक काम दिया। वो काम था सुअर चराने का, और सुअर जो फलियां खाता था उसी फली को अर्थात सुअर के भोजन को ये उड़ाव पुत्र खाता था और अपने पेट को भरता था। मैंने कल कहा कि जो पिता के घर को छोड़ता है वह सुअर का भोजन खाता है। मतलब उड़ाव पुत्र जब पिता के घर को छोड़ा प्रियों तो सुअर का खाना जो सुअर खाता था उसको खाना पड़ा। इसका मतलब बाइबल ये सिखाता कि हम पिता के घर को कभी ना छोड़े, पिता के घर में रहने वाले बन जाए। कई लोग कल इसका गलत अर्थ निकाल रहे थे, जो वचन भाई बहन सुन रहे थे। ऐसा गलत अर्थ मेरे प्रियो ना निकाले। वचन वचन है और वचन के साथ हम समझौता नहीं कर सकते। और जब उड़ाव पुत्र जब सुअर जो फली खाता था उसी को ये भी खाता था, लेकिन ऐसा हुआ जब उड़ाव पुत्र अपने आपे में आया तब कहा कि मेरे पिता के घर में कितने मजदूर है जिनको भोजन से भी ज्यादा रोटी मिलता है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। उसका गवाही है, उसका टेस्टमनी उसका कि मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ, मैं इस योग्य नहीं रहा कि उसका पुत्र कहलाऊं। मैं पिता से कहूंगा, मैं उठकर जाऊंगा और कहूंगा पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और आपकी दृष्टि में पाप किया है। अब इस वक्त और इस योग्य नहीं रहा कि मैं आपका बेटा कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। उड़ाव पुत्र पिता के पास जाने को तैयार हो गया। कैसे? एक पश्चाताप हृदय के साथ में अपनी गलती को मान लिया और पिता के सामने अपनी गलतियों को मानकर स्वीकार करके जा रहे और अपनी गलतियों को मानकर हाथ जोड़कर ये बेटा अपने पिता से घुटने टेक कर विनती करेगा कि मुझे अपने मजदूर के समान रख ले। बेटा नहीं, मजदूर के समान मुझे रख ले। एक पश्चाताप हृदय को लेकर पिता के पास में जा रहे। भाई बहन, हम कितना अकड़ के साथ में पैसा को लेकर, खेती बाड़ी को लेकर सबको बेचकर दूर देश को चला जाए, लेकिन पिता के सामने हमेशा झुक कर आना पड़ेगा। अपनी गलतियों को मानकर घुटना टेकना पड़ेगा। पिता के सामने हमेशा झुकना पड़ेगा। पिता के सामने अकड़ के साथ आप रह नहीं सकते। एक पिता जो हमको जन्म दिया, एक स्वर्गीय पिता अर्थात प्रभु यीशु मसीह, और दूसरा हमारा चरवाहा जिसको परमेश्वर ने पिता के समान हमारे बीच में रखा है। इनके सामने हम झुक कर रहेंगे। हम अकड़ में रह नहीं सकते, हमेशा हमको झुक कर ही रहना है। इसलिए ये उड़ाव पुत्र जब पिता के पास आया, झुक कर आया, टूटे हुए हृदय को लेकर आया, पश्चाताप जीवन को लेकर आया। और जब पिता के पास में आया तो पिता उसको देखा, दौड़कर उसको गले लगाया, उसको चूमा और उसका खोया हुआ अधिकार उसको वापस दे दिया, क्योंकि इन्होंने अपनी गलतियों को, अपने पाप को मान लिया था। कितने भाई बहन मुझे सुन पा रहे हैं जो आज ऐसा जिंदगी जीने के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे। प्रार्थना करें कि प्रभु सहायता कर, मैं कभी पिता के भवन को, पिता के घर को न छोड़ूं। प्रभु ऐसा न हो कि मेरा सब कुछ समाप्त हो जाए और मैं कंगाल बन जाऊं। अनुग्रह दे पिता कि मैं हमेशा नम्रता, दीनता और पश्चातापी जीवन जीने वाला बन जाऊं। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु से धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए पिता। वचन के अनुसार चलने में सभी की सहायता करें। यह वचन सभी के लिए आशीष का कारण हो प्रभु। हमेशा एक पश्चाताप का जीवन जीने में आप हर एक की सहायता करें। यीशु के नाम से यह वचन सभी के लिए आशीष का कारण होने पाए।
धन्यवाद ऐसा आपने किया है। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।